Good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School, Chandlana. This is online video YouTube lecture for class +1, and in this lecture we are going to discuss about a topic of chapter S block elements. हम लोग S block chapter S block elements हम लोग कर रहे हैं. उसके अंदर हमने S block elements की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करी थी. आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने करनी है डिस्कस. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर. सबसे पहले हमने डिस्कस करनी है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर. रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर. तो एयर में ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं. जो मेटल हैं, मेटल के साथ ज़्यादातर ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और बनते क्या हैं? मेटल के ऑक्साइड्स. सिमिलरली अल्कली मेटल्स भी ऐसे ही हैं. अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं. इन ऑक्साइड्स में जो ख़ास बात ये है कि लिथियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और सिंपल ऑक्साइड बनाता है. सिमिलरली जो सोडियम है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बट सिंपल ऑक्साइड नहीं बनाता, पर ऑक्साइड बनाता है. और जो पोटेशियम है या लोअर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं. इन सभी में, चाहे वो सिंपल ऑक्साइड हो, चाहे पर ऑक्साइड हो, चाहे सुपर ऑक्साइड हो, इन सभी में मेटल की जो आयन है उसका जो फॉर्मूला है वो बेटा सेम होता है. और वो क्या होता है? M+. सभी में M+ है, यानी कि ऊपर Li+ है और उसके नीचे जो है Na+ हो गया और उसके नीचे K+ हो गया. तो डिफरेंस किसका है इनमें? ऑक्सीजन का. तो जो ऑक्सीजन है 2- है, अगर एक ऑक्सीजन का एटम है और 2- है तो ये सिंपल ऑक्साइड आयन है. ये क्या है बेटा? सिंपल ऑक्साइड आयन. अगर O2 के ऊपर 2- है, 2 ऑक्सीजन एटम के ऊपर 2- है तो ये है पर ऑक्साइड आयन बेटा, पर ऑक्साइड आयन. और अगर O2- है, यानी कि एक ऑक्सीजन पर अगर 2 ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज है, O2-, तो ये कौन सा है? सुपर ऑक्साइड आयन. अब ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो पोटेशियम या फिर जो लोअर मेंबर्स हैं वो सारे के सारे सुपर ऑक्साइड आयन के साथ ही रिएक्ट करते हैं? जो सोडियम है वो पर ऑक्साइड बनाता है, जो लिथियम है वो सिंपल ऑक्साइड बनाता है. रीज़न क्या है बेटा? ये स्मॉल आयन है. जो सिंपल ऑक्साइड आयन है वो स्मॉल आयन है और जो सुपर ऑक्साइड आयन है वो लार्ज आयन है. तो हमें ये पता है कि स्मॉल आयन कैन स्टेबलाइज बाय स्मॉलर कैटायन. स्मॉलर आयन को सिर्फ स्मॉलर कैटायन ही स्टेबलाइज कर सकता है, जबकि लार्जर कैटायन को सिर्फ लार्जर आयन ही स्टेबलाइज करता है. क्योंकि लिथियम आयन एक छोटा आयन है तो ये सिंपल ऑक्साइड आयन को ही स्टेबल करेगा, और पोटेशियम एक बड़ा आयन है तो ये सुपर ऑक्साइड आयन को स्टेबल करेगा. इसलिए पोटेशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाता है और लिथियम जो है वो क्या बनाता है बेटा? सिंपल ऑक्साइड. लिथियम फॉर्म सिंपल ऑक्साइड आयन. ऑन द अदर हैंड जो सोडियम है वो परऑक्साइड आयन बनाता है, परऑक्साइड आयन के साथ अटैच होता है, सोडियम परऑक्साइड बनता है, और पोटेशियम जो है सुपर ऑक्साइड आयन के साथ अटैच होकर सुपर ऑक्साइड आयन बनाता है.
तो इस तरीके से एयर के साथ रिएक्टिविटी है। नेक्स्ट रिएक्टिविटी है टुवार्ड्स वाटर, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो किसके साथ है, वाटर के साथ। जितने भी रिएक्टिव मेटल्स हैं ये वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। इतने वाइग्रस होते हैं, कुछ तो हाइड्रोजन इतने ज़्यादा रिलीज़ करते हैं कि आग लग जाती है। जैसे कि सोडियम मेटल है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है NaOH, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है ये एकदम से आग पकड़ जाती है। तो सोडियम जैसे ही पानी में डलेगा एकदम से उसमें क्या लग जाएगी, आग। तो इसीलिए हम लोग उसको वाटर में स्टोर नहीं करते, जबकि उसको किस में करते हैं, केरोसिन ऑयल में। उसको स्टोर किस में किया जाता है, केरोसिन ऑयल में। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, मेटल है, मेटल ने वाटर के साथ रिएक्शन करी, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करी। हुआ क्या, एक्चुअल में वाटर के अंदर होता है H+ और OH-। दो मेटल आयन जब रिएक्ट करते हैं ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, इस H+ आयन को। जब ये दो इलेक्ट्रॉन इस H+ को देंगे तो दो H+ बाहर निकलेंगे। दो वाटर ले लिए तो दो H+ और दो OH- लगे, तो दो H+ कहाँ निकले, दो H+ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो गया इलेक्ट्रॉन के आने से। तो वो H रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना गई और दो M+ तैयार हो गए। दो M+ OH- के साथ रिएक्ट करेंगे और MOH बना देंगे। ये भी कितने बनेंगे, दो। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। तो जितने भी मेटल हैं वो वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। लिथियम वाइग्रसली नहीं करता रिएक्ट वाटर के साथ, क्योंकि छोटा साइज़ है, स्मॉल साइज़ है और उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। इस वजह से वो इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, वो ओवरलैप हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल से, रिएक्शन नहीं होती उसमें इतनी जितनी सोडियम में होती है। इसलिए सोडियम ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है, वाटर से बचाना पड़ता है उसको, क्योंकि उसमें आग लग जाती है सोडियम मेटल के अंदर। तो ये हमने बात करी रिएक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर। नेक्स्ट हमने बात करनी है बेटा रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं बेटा, तो कोई भी मेटल है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा और मेटल का हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनेगा बेटा, ये मेटल का हाइड्राइड। हमने पीछे एक करा ही है मेटल के हाइड्राइड में। 3 टाइप के हाइड्राइड्स करे थे, आयनिक, कोवलेंट और मेटालिक हाइड्राइड्स। ये आयनिक हाइड्राइड्स हैं क्योंकि इसमें आयन्स हैं, M+ और H- आयन्स हैं, इस वजह से ये क्या है बेटा, आयनिक हाइड्राइड। क्या है ये, आयनिक हाइड्राइड। तो ये हमने रिएक्टिविटी किससे करी है बेटा, हाइड्रोजन से। नेक्स्ट रिएक्टिविटी हमने करनी है टुवार्ड्स, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन। हैलोजन के साथ रिएक्टिविटी देखते हैं बेटा। जो मेटल है वो हैलोजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो मेटालिक हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है बेटा, मेटालिक हैलाइड्स। फॉर एग्जांपल लिथियम प्लस Cl2 क्या बनाएगा, लिथियम क्लोराइड। पोटेशियम प्लस क्लोरीन क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। तो ये सारे के सारे एक्सेप्ट लिथियम क्लोराइड, बाकी सारे जो क्लोराइड्स हैं, बाकी सारे जो हैलाइड्स हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। बट जो लिथियम का हैलाइड है ना वो सिर्फ कोवेलेंट नेचर का होता है, वो सिर्फ कोवेलेंट नेचर का होता है। और रीज़न क्या है इस कोवेलेंट नेचर के, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर, हाई पोलराइजिंग पावर। जो मेटल होता है ना बेटा, मेटल आयन, वो छोटा सा होता है, मेटल आयन्स होता है छोटा सा। और जो मीन्स Li+ मान के चलो छोटा होता है, और Cl होता है बड़ा। अब जैसे ही Li+ इसके साथ में आएगा, ये जो नॉर्मल आयन है, नॉर्मल एनायन है Cl- का, उसको पोलराइज कर देगा, उसको डिस्टोर्ट कर देगा। अब उसकी शेप ये हो गई, पहले उसकी गोल थी ना, अब उसकी शेप ये हो गई।
इसने क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। अब ये क्या बन गया, पोलराइज एनायन। क्या बन गया बेटा, ये पोलराइज एनायन। अब ये जो लिथियम है, ये जो लिथियम पॉजिटिव है, ये ओवरलैप कर देगा पोलराइज एनायन के साथ, Cl नेगेटिव पोलराइज एनायन के साथ, पोलराइज एनायन के साथ ये ओवरलैप कर जाएगा और शेयर करेगा। ओवरलैपिंग जहाँ होती है आपको पता ही है, कोवलेंट करेक्टर होता है। तो लिथियम क्लोराइड क्या बन जाएगा, कोवलेंट। और अगर और भी बड़ा एनायन हो, और भी बड़ा एनायन हो जो आसानी से पोलराइज हो सके, वो और भी तगड़ा कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। फॉर एग्जांपल लिथियम आयोडाइड बेस्ट कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि लिथियम का साइज़ बहुत छोटा है और आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है। लिथियम इसको आसानी से पोलराइज कर देता है। तो लिथियम जो है वो क्लोराइड को पोलराइज करता है, बट आयोडाइड को तो बहुत ही ज़्यादा पोलराइज करेगा, जिसकी वजह से कोवलेंट करेक्टर रैपिडली इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिड्यूसिंग नेचर की। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, रिड्यूसिंग नेचर की। जितने भी मेटल्स हैं बेटा, जितने भी मेटल्स हैं सभी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। क्या है बेटा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ आसानी से करते हैं, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस होती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी इनकी ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। लिथियम सबसे ज़्यादा बेस्ट है, एक्सेप्शनली बेस्ट रिएजेंट कौन सा है, लिथियम। हालांकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, फिर भी ये आसानी से, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा का मतलब इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है, फिर भी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है। बहुत ज़्यादा होती है इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, मच मोर। और रीज़न क्या है इसका इतनी ज़्यादा होने का हाइड्रेशन एंथैल्पी, ड्यू टू स्मॉल साइज़, छोटा साइज़ होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जितनी पावर के साथ ये चिपके हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, उससे डबल ट्रिपल जो है हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पाता है, निकाल पाता है। इसके बाद एक और रिएक्शन है बेटा, हम लोग एल्कली मेटल्स की रिएक्शन कर रहे हैं ग्रुप फर्स्ट की। इसके बाद एक और रिएक्शन विद अमोनिया। तो जो अमोनिया है बेटा, जो मेटल है ना वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, करके ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं, जो कि पैरामैग्नेटिक होता है। करते कैसे हैं बेटा, ये मेटल है, मान लो X+Y मोल्स लिए हमने अमोनिया के, तो यहाँ रिएक्शन हो गई, X मोल्स तो मेटल पॉजिटिव के X मोल्स तो अमोनिया के मेटल पॉजिटिव के साथ लग गए, और इलेक्ट्रॉन के साथ लग गए Y मोल्स। मेटल किस में कन्वर्ट हुआ, M पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया मेटल ने, तो M पॉजिटिव तो X मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट कर गया, और इलेक्ट्रॉन्स कर गए Y मोल्स के साथ। ये कहलाते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही जो सॉल्यूशन होता है वो बेटा ब्लू कलर का होता है। सॉल्यूशन किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ऑब्वियसली वो क्या कर देंगे बेटा, पैरामैग्नेटिक करैक्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, पैरामैग्नेटिक करैक्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब ये जो मेटल पॉजिटिव है, ये क्या है, और ज़्यादा अमोनिया लेता है, और मेटल का अमीन बना देता है। अमीन इसको ऑर्गेनिक में कहते हैं, यहाँ पे इसको अमाइड कहते हैं। तो ये मेटल का अमाइड बनाता है। ये क्या बनाता है, मेटल का अमाइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कुछ देर तक अगर रखा रहे ये सॉल्यूशन, तो ब्लू कलर से वो ब्राउन कलर का हो जाता है। ब्लू कलर से क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का। ब्लू कलर से क्या हो जाता है बेटा, ब्राउन कलर का। और ये डबल बन जाता है
पेयर अप हो जाता है, इस वजह से ये डायामैग्नेटिक बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? डायामैग्नेटिक। तो हमने बेटा एस ग्रुप के अंदर अल्कली मेटल्स की, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स की हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ करी। हमने एयर के साथ करा, ऑक्साइड बनाया, 3 टाइप के ऑक्साइड बने, सिंपल पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड छोटे आयन के साथ, छोटे कैटायन के साथ, और सुपर ऑक्साइड बड़े कैटायन के साथ, यानी कि पोटेशियम जो बड़ा कैटायन है वो सुपर ऑक्साइड आयन के साथ जुड़ के सुपर ऑक्साइड बनाएगा। फिर हमने वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करी और ये बताया कि इन मेटल्स को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि इनमें आग ना लगे। फिर हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी और हाइड्राइड बनाए। हाइड्राइड कैसे थे बेटा? आयनिक हाइड्राइड। फिर हमने हैलोजन के साथ रिएक्शन करी और क्या बनाया? मेटेलिक हैलाइड। क्या बनाया बेटा? मेटेलिक हैलाइड। मेटेलिक हैलाइड में ये जो हैं वो हैं आयनिक हैलाइड्स। बाकी सारे नीचे वाले फैमिली के क्या है? आयनिक हैलाइड। लिथियम का हैलाइड क्या है? कोवलेंट। लिथियम का हैलाइड क्या है? कोवलेंट। और रीज़न क्या है उसका? स्मॉल साइज और इसकी पोलराइजिंग पावर। ये अनायन को चपटा कर देता है, पोलराइज कर देता है, इसलिए। रिड्यूसिंग नेचर देखी हमने, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, रिलीज करते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन रिलीज क्यों कर रहे हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। लिथियम की ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होने के बावजूद भी इसका नेगेटिव होता है सार्पी, यानी कि आसानी से रिड्यूस कर देता है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दे देता है इलेक्ट्रॉन्स आसानी से। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? छोटा साइज, वेरी 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 हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। फिर उसके बाद अमोनिया के साथ रिएक्शन करी और ये देखा कि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो किसी सॉल्यूशन को कौन सा कलर देते हैं बेटा? ब्लू। और ये पैरामैग्नेटिक भी होते हैं। सो आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ करी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, ग्रुप फर्स्ट की। सो अगले लेक्चर के अंदर हम लोग ग्रुप सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस lecture. We will discuss further in our next lecture. Till then, stay at home, study well, take care.